हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़िए। डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आदत में रहेगा, तो उसको आप फिर बढ़ा सकते हैं टाइमिंग। लेकिन पढ़ाई आप एकदम छोड़ देंगे ना तो फिर वो आदत में नहीं आएगा। तो चलिए आज का हम पढ़ते हैं टॉपिक, खाद्यान्न में जो क्रांतियाँ हैं, कृषि में जो क्रांतियाँ आई वो किससे संबंधित हैं। ये क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा, तो इसको हम एक जगह इकट्ठा पढ़ लेते हैं तो आसानी से तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यहाँ देखिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इसमें बहुत ज़्यादा प्रबल किया गया था गेहूँ पर इस पर ध्यान दिया गया था। तो इसके जो वो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, ये है एम.एस. स्वामीनाथन। फिर आइए नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये दूध के बारे में सबको जागरूक किया गया कि दूध को भी हमें बचाना चाहिए, दूध का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसके जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। अब आते हैं नीली क्रांति। ये किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मछलियों के बारे में जागरूक करने के लिए नीली क्रांति लाई गई। फिर आइए देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? ये अंडा से संबंधित है, अंडे उत्पादन से। रजत क्रांति को हम सिल्वर क्रांति भी कहते हैं, इसको भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। अक्सर कभी कभी सिल्वर क्रांति भी पूछ लेता है कि रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति, तो बहुत फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिल्वर क्या है और रजत क्या है, कहीं दोनों अलग तो नहीं है। तो दोनों अलग नहीं है, रजत और सिल्वर पूछे तो अंडा उत्पादन का होगा। अब आइए देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन से संबंधित है। तिलहन यानी तेल वाले पौधों से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सरसों का पेड़ है, ज़्यादातर इससे ही तेल निकलता है, लगभग। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन सारी क्रांतियों को। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन या सिल्वर क्रांति, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। अब आगे देखते हैं इसको ना फ्रेंड्स, वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, फिर हफ्ते में 1 बार देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। जानते हैं फ्रेंड्स, हर एक क्षेत्र में अलग अलग उत्पादन के लिए सबको जागरूक किया गया और लोग प्रयास किए, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर या मांस उत्पादन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टमाटर, मांस भी है, मैंने मांस का इमेज नहीं लिया है। तो टमाटर और मांस दोनों के लिए लाल क्रांति आई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये देखिए यहाँ पे झींगा है, ये है प्याज, तो झींगा से संबंधित है गुलाबी क्रांति, और प्याज को भी इसमें लिया गया है। अगर प्याज पूछे तब भी गुलाबी क्रांति होगा। अब आगे आइए देखते हैं बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति तो ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसाला इंडिया में बहुत होता है, ठीक है। जो मसालों का जो शहर कहते हैं केरला को, वहाँ पे बहुत मसाला होता है और इंडिया में स्पाइसेस खाने भी बहुत खाए जाते हैं, इसीलिए क्रांति भी आ गई बादामी क्रांति। मसालों का अक्सर कलर भूरा भूरा होता है, उसी के नाम पे रख दिया गया है बादामी क्रांति, ठीक है। आगे अब देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये फल उत्पादन से संबंधित है। फल के उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति लाई गई। अब आगे देखिए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति अब ये किसके लिए है? तो ये नदी जोड़ो परियोजना के लिए है। अब नदी को हम अमृत कह सकते हैं क्योंकि जल ही जीवन है, अगर हम बोल सकते हैं तो हम पानी को अमृत भी बोल सकते हैं। तो अमृत क्रांति जहाँ आए वहाँ आप समझिए नदी जोड़ो परियोजना,
नदियों को जब हम जोड़ेंगे तभी हमको अच्छे से हम सिंचाई कर सकते हैं, पीने के लिए पानी मिल सकता है और नदी को साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा, साथ में प्याज का भी उत्पादन होता है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। फ्रेंड्स, बैग से कुछ आवाज़ आया होगा तो इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं फिर धूसर या स्लेटी क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये सीमेंट से संबंधित है। सीमेंट के उत्पादन पे इस पे ध्यान दिया गया। फ्रेंड्स, आधुनिक मकान बनाने हेतु सीमेंट बहुत उपयोगी है। सीमेंट के बिना मकान का बनना असंभव है। तो धूसर या स्लेटी क्रांति में सीमेंट उत्पादन का उपयोग किया गया। सीमेंट उत्पादन पर सॉरी फ्रेंड्स ध्यान दिया गया। फिर आ जाइए यहाँ पे देखिए गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। तो आलू भी गोल होता है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि गोल क्रांति। अब ये मत समझिएगा कि अंडा भी गोल होता है तो अंडा के लिए गोल क्रांति होगा, नहीं, वहाँ रजत या सिल्वर क्रांति होगा और गोल क्रांति के लिए आलू होगा। अब ये देखिए यहाँ है इंद्रधनुषीय क्रांति, इसको हमको लास्ट में पढ़ना चाहिए, लास्ट में देखेंगे भी। इसका मतलब होता है कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, मतलब कि कौन सी क्रांति कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं, कितना उत्पादन हुआ क्या नहीं, सब पे निगरानी रखता है इंद्रधनुषीय क्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए सनराइज क्रांति। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु लाया गया। तो सनराइज क्रांति याद रखिएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। फिर यहाँ देखिए सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। सदाबहार क्रांति उसी के लिए लाया गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, केसर का उत्पादन से संबंधित है। केसर को इंग्लिश में हम सेफ्रॉन बोलते हैं, तो उसी के नाम पे सेफ्रॉन क्रांति भी आई। केसर बहुत महंगा भी होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत मेहनत से उगाया भी जाता है फ्रेंड्स। बहुत लंबा प्रोसेस के बाद केसर हमें प्राप्त होता है। केसर की खेती ज़्यादातर जम्मू में होती है, जम्मू कश्मीर में। तो सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए भूलिएगा नहीं। ठीक है, केसर का इंग्लिश आप याद रखेंगे सेफ्रॉन, तो अपने आप नहीं भूलेगा। तो अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं। धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु संबंधित है। सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी सेफ्रॉन। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? ये बांस उत्पादन से संबंधित है। बांस जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ठीक है, इसको घास की श्रेणी में अब रखा गया है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ये ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में मिलता है। ठीक है, स्पेशली असम में। असम में बांस के लिए बहुत जाना जाता है और वहाँ पे बांस बहुत होता है। बहुत सारी चीज़ें बांस से बनाई जाती हैं वहाँ पे। अब आगे देखते हैं परामनी क्रांति। परामनी क्रांति किससे संबंधित है? ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है। भिंडी जो हरी सब्जी में आती है, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ये चाय उत्पादन से संबंधित है। चाय भी स्पेशली असम में पाया जाता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस के बाद चाय उत्पादन होता है। पत्तियों को एक एक तोड़ा जाता है, बहुत सॉफ्ट भी होती हैं इसकी पत्तियाँ। ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। अब आगे आइए देखते हैं खाकी क्रांति। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। चमड़ा भूरे कलर का होता है, उसको खाकी कलर हम लोग बोलते भी हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं वाइट गोल्ड क्रांति। वाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ये कपास उत्पादन से संबंधित है। इसको हम सफ़ेद सोना भी बोल सकते हैं। तो वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन। अब यहाँ देखिए ये है एनएच क्रांति। एनएच क्रांति किससे? यानी नेशनल हाईवे। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। ये 4 नगर है ना हमारे,
देश में जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं चारों को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लाया गया और इसके लिए क्रांति लाई गई NH क्रांति। ठीक है, एक बार हम फिर से सारा देख लेते हैं। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन, परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन, ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन, खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन, व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास उत्पादन, NH क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति में क्या है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा लाया गया है। वाटरमैन ऑफ इंडिया हम राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। ये गंगा की सफाई के लिए बहुत योगदान दिए हैं और गंगा क्रांति इसी से संबंधित है। नेक्स्ट एंड लास्ट है मूंग क्रांति। अब मूंग क्रांति किससे संबंधित है, ये मोटे अनाज से संबंधित है, जैसे मटर, चना, मक्का, उड़द, चावल, इन सब चीज़ों से संबंधित है। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए जागरूक किया गया। अब लास्ट में अगर हम रखें इंद्रधनुषीय क्रांति, पहले तो हम पढ़ा दिए हैं, तो जितनी क्रांति आप पढ़े हैं उन सभी क्रांतियों पे निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषीय क्रांति लाया गया। यहाँ पे हम राइट नहीं किए हैं, इसको लिखे नहीं हैं क्योंकि पहले हम लिख के बता दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें।